हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज की सुबह हो चुकी है। सुबह की शुरुआत हो रही है सुबह उठकर। तो यहाँ पे देखिए 5:30 हो रहे हैं, तो हम उठ गए थे। उठकर हाथ मुंह धुल लिए हैं और चाय बनाने के लिए मैं चाय बना ली। उसके बाद सासू माँ को चाय भी दे दी हूँ और गाय को लगा ली हूँ। उसके बाद नीचे जो काम था उसको मैं करके छत पे आ गई हूँ। और छत पे आने के बाद देखिए सूर्य भगवान निकल आए हैं और यहाँ पे उजाला भी हो चुका है। तो मैं छत पर आई थी। आज मैं ये छत साफ करेंगे और छत का कमरा भी साफ करेंगे। और सुबह सुबह तो ये होता है कि कितनी जल्दी भाग दौड़ से काम कर लो। तो यहाँ पे बच्चों की छुट्टी है ना, तो इसलिए हम देर से उठ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा से एक्सरसाइज करने लगे कि थोड़ा से हम यहाँ पे चल फिर ले नहीं तो फिर सारा दिन काम ही काम लगा रहता है। हम ही क्यों नहीं, हर एक गृहिणियाँ सुबह उठकर बस ऐसी ही तरीके से सब काम अपना निपटाती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए हम तो थोड़ा से टहल लेंगे और थोड़ा से कसरत भी हो जाएगा। तो सुबह सुबह की कसरत और चलना फिरना बहुत सेहत के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा से टहल ले रहे हैं और थोड़ा से कसरत भी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। तो इसके बाद फिर यहाँ पे कसरत भी हो गया। कसरत होने के बाद फिर हम थोड़ा से फूल तोड़ लेंगे जो फूला हुआ था। तो यहीं यहीं से सारा काम ख़त्म करके फिर उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे का काम करेंगे। तो छत पे आओ ना, तो सारा काम निपटाते हुए तब नीचे चलते हैं। तो नीचे काम सब करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे फूल भी मैंने तोड़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए फूल हमने कनेल का तोड़ा हुआ है, अपराजिता तोड़े हुई हूँ और 2-4 ये तगड़ी भी फूली हुई थी, इसको भी तोड़ लिए हैं। दूब भी मतलब है, दूब भी तोड़ लिए हैं और गुड़हल फूला हुआ था तो गुड़हल भी तोड़ लिए हैं। उसके बाद फिर फूल तोड़ने के बाद फिर आ गए हम यहाँ पे पालक तोड़ने लगे कि आज मुझे उड़द की दाल डालना है। तो ये पालक मैंने ऐसे इसी तरीके से खोंट लेते हैं ना, जैसे ऊपर से निकाल लेते हैं पत्ते को, तो ये फिर से पत्ता निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए इतना हम लिए हुए हैं और इतना काफ़ी है उड़द की दाल डालने के लिए। तो घर में ये पालक हो जाता है और इसी तरीके से हम जब बो देते हैं ना, तो घर में हो जाता है पालक और धनिया। तो यहाँ पे देखिए पालक मैंने खोट कर ले गए, नीचे धुल कर रख दी हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा से मुझे धनिया बोना था। तो यहाँ पे मैं गुड़ाई करके थोड़ा से धनिया बो देंगे और आज छत का जो काम है उसको पूरा निपटा के तभी हम नीचे जाएंगे, नहाएंगे और फिर खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा से धनिया भी यहाँ पे बो देंगे। और यहाँ पे खाली स्थान था, पहले मैं इसमें धनिया उगाई थी। तो धनिया इसको मतलब वो ख़त्म हो गया था, तो ये बिल्कुल खाली हो चुका था। तो इसको हम इसी में फिर से धनिया बो देंगे। और बगल में आधे में हम पालक बोए हुए हैं, वो पालक थोड़ा छोटे छोटे बीज जाम आए हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गए हम कमरे में। अब मैं दोस्तों चाय छोड़ दी हूँ पीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं ये चूर्ण बनाई हूँ क्योंकि गैस की प्रॉब्लम बहुत थी। तो अब मैं इसको अगर खाऊंगी और अगर आराम हो जाएगा ना, तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। सुबह सुबह हम खाली पेट बस यही खाएंगे। अब चाय बिल्कुल नहीं पियेंगे क्योंकि चाय के लिए डांट भी पड़ती है, सुबह सुबह चाय मत पिया करो। अब कल से मैंने चाय छोड़ दिया है, मैंने यही चूर्ण बनाया हुआ है, घर का देसी दवा है। तो इसको भी करके हम देखते हैं। तो खाली पेट बस यही खा के बस पानी पी लेंगे। अगर आराम हो जाएगा हमको तो आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो 1 चम्मच मैंने लिया है। इसको मैं पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ या लो चाहे गर्म पानी के साथ लो। तो मैं गर्म पानी नहीं की हूँ, बस ठंडे पानी में
इसको मैं पियेंगे। उसके बाद फिर आ गए हैं छत पे, झाड़ू लगाएंगे। आज काफ़ी दिन हो गया। एक दिन बुखार में पूरा चेहरा एकदम से बिल्कुल सूखा सूखा लगने लगा। पहले क्या है ना, हम सुबह सुबह क्या करते थे, चाय बनाते थे और बिस्किट चाय, मतलब नमकीन चाय कुछ भी पी लेते थे, खा लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब चाय बिल्कुल छोड़ दिए हैं। अब यही चूर्ण और पानी पियेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे, खाएंगे। चाय सच में बहुत नुकसान भी करती है सुबह सुबह। लेकिन अब कल से आदत चेंज हो गई है। अब चल रहे हैं, झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लेकर आए हैं। बहुत ढेर सारा काम रहता है सुबह सुबह। अभी तो नीचे भी काम बाकी है और आधा घंटा मेरा बीत गया बात करने में। फिर से मेरे पति देव चले गए हैं ड्यूटी पे, तो आधा घंटा उनसे 10-15 मिनट बात किए, 15 मिनट और कहीं बात किए। बस ऐसे सुबह सुबह हो जाता है आज। और बच्चों की हो गई है छुट्टी। अब 1 अप्रैल से न्यू सेक्शन चलेगा, न्यू क्लास। तो 1 अप्रैल से स्कूल खुली है। चलिए मैं फटाफट काम कर लेती हूँ, झाड़ू लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैं चूर्ण बनाकर इस डिब्बे में भर कर रख दी हूँ। अब मैं इसको 10 दिन तो बिल्कुल चलेगा, 10 दिन तक खाएंगे। अगर आराम हो जाएगा तो आपको बताएंगे कि हाँ किस चीज़ की दवा है। तो हमें यहाँ कमरे को मैं साफ़ करने लगी हूँ। और ये जाला तो नहीं है, क्योंकि होली पे हमें जाला साफ़ किए थे, तो जाला नहीं है। लेकिन ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए कमरे साफ़ किए हुए, तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब हम आते हैं कपड़ा डालने के लिए, क्योंकि अब गर्मी आ गई है ना, तो यहाँ जब हम कपड़ा डालने आते हैं छत पे, तो यहीं हम लेट जाते हैं, आधे घंटे आराम करते हैं, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं। और जब शाम के समय जब आती हूँ छत पर, तो अगर समय रहता है तो यहीं पे हम घूमते टहलते हैं, तो यहाँ पे हम झाड़ू लगा लेंगे। तो यहीं पे आते हैं, लेट जाते हैं, बैठते हैं, हवा लेते हैं। उसके बाद फिर अपना काम जो रहता है उसको करके तब जाते हैं नीचे। तो ये छत पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम अकेले के कारण ज़्यादा काफ़ी देर नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए जब हम आते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर रहते हैं, इसलिए इसकी साफ़ सफाई करते रहते हैं। तो वहाँ पे साफ़ करने के बाद फिर हम आ गए हैं। यहाँ पे जितनी फूल पत्ती गिरी हुई थी इसको साफ़ सफाई करेंगे। और ये बुधवार का दिन था। बुधवार के दिन हम वीडियो बनाए हुए थे। बृहस्पतिवार की मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैं बृहस्पतिवार को वीडियो, जो बच्चे स्टैंड लगाए हुए थे वही उसी वीडियो, बच्चे बोले थे कि मेरा भी वीडियो डाल दीजिए, तो हम वही वीडियो डाल दिए थे, इसलिए मैं अपना वीडियो नहीं डाल पाए थे। तो बुधवार की वीडियो आज मैं एडिट कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने सुबह से लेकर 12 बजे तक कितना काम किया था। सुबह से ही बिजी हो जाती हैं हम ही नहीं, सभी घर की जितनी हाउसवाइफ हैं सभी घर के काम काज में व्यस्त रहते हैं। एक एक काम सुबह होता है तो सोच के शाम को ही रखे रहते हैं कि कल ये काम करना है और परसों क्या काम करना है, तो रोज़ एक ना एक काम रहता है। तो यहाँ पे देखिए सासू माँ भी आ गई हैं और भिंडी के पेड़ में भिंडी का फल लग चुका है। तो ये जिस दिन हम तोड़ेंगे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगे कितनी भिंडी निकलती है। तो यहाँ पे देखिए, ये वही सासू माँ देख रही थी कि कितनी मतलब भिंडी फर गई है।
इसको तोड़ना है। तो अभी हम नहीं तोड़ेंगे, अभी सब्जी है। तो जिस दिन सब्जी नहीं रहेगी उस दिन हम भिंडी आप लोगों को तोड़ के दिखाएंगे। तो यहाँ पे छत भी सारा हम साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद छत साफ़ करने के बाद फिर मैंने नीचे आ गए थे। तो नीचे मैंने आई थी और नहा धुल लिए हैं। नहाने के बाद पूजा पाठ सब हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो आज हम बताए थे ना पालक तोड़े हैं, तो आज उड़द की दाल डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए उड़द की दाल हमने डाले हुए हैं। और हमारे हस्बैंड जी ले आए थे चावल कमरे से। आप लोग सोचेंगे कि चावल मंगाई हैं, तो हाँ, हम चावल मंगाए हुए थे क्योंकि हम गांव में रहते हैं। तो हमारे घर में चावल धान होता है खेत में, तो वही चावल हम लोग खाते हैं। और हम बाज़ार का चावल कभी खाए हुए नहीं थे। तो ये बाज़ार का चावल है, ये फार्चून का चावल है। तो यही चावल वो लोग खाते हैं, हमारे हस्बैंड जी बाहर रहते हैं। तो वही कमरे पे चावल लिए थे। तो वो बता रहे थे कि मैं फार्चून का चावल खाता हूँ। तो मैं बोली कि थोड़ा से ले आइए तो हम भी चीखते हैं कि खाते हैं तो कैसे लगता है। तो यहाँ पे वो चावल ले आए थे, बस इतना ही चावल ले आए थे। तो वही हम आज चावल बनाएंगे कि देखें कि चावल डालते हैं और कैसा इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे टेस्ट तो बहुत अच्छा चावल था, जैसे ये पुलाव का चावल आता है ना, उसी तरीके से ये चावल ये भी था। तो मैंने पहली बार फार्चून का चावल खाई थी, और मार्केट से नहीं तो घर में ही चावल हमारे होता है। तो यहाँ पे देखिए ये शाम का समय हो चुका है, 4 बज रहे थे। तो 4 बजे हमने कपड़े छत पर से निकाल कर ले आई थी। तो इसको मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। और यहीं पहले जब मैं छत पर से कपड़े ले आती हूँ ना, तो यहीं तखत पे रख देती हूँ। उसके बाद सुबह में हमने फ़ोल्ड करती हूँ। तो यहाँ पे सुबह मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था, मेरे पास टाइम था। तो मैंने जब ले आए थे तो उसी समय मैंने फ़ोल्ड करके रख दी थी। तो इसी तरीके से मेरा दिन भर का काम धंधा चलता रहता है और सारा काम निपटाते रहते हैं। और सुबह की शुरुआत जब होती है तो फिर से एक नए काम से होता है। और कपड़े तो रोज़ ही रहते हैं धुले हुए, केवल मैं बृहस्पतिवार के अब कपड़ा नहीं धुलते हैं। पहले तो धुल लेते थे लेकिन अब नहीं धुलते हैं। तो थोड़ा हमने चेंजिंग किया है। तो यहाँ पे देखिए आ गए सिलाई करने के लिए, क्योंकि समय मेरे पास आधा घंटा बचा हुआ था। तो केवल आधे घंटे में जितना सिलाई हो पाएगा उतना सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ की कटिंग हम पहले से किए थे और थोड़ा से सिलाई किए थे। तो रोज़ प्रतिदिन कुछ न कुछ सिलते रहते हैं। एक ब्लाउज़ मैंने एक दिन में नहीं सिल पाती हूँ, क्योंकि अगर हम 1-2 घंटे बैठे तो सिलाई हो बस 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बस ऐसे बैठती हूँ। जब खाली मिलता है तो थोड़ा से बैठ जाते हैं। और मुझे ना, मैं बिजी कहाँ पर हो जाती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। मैं बिजी थोड़ा छोटे वाले बेटे में बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि उसको होमवर्क कराना रहता है और पढ़ाना भी रहता है। तो इसलिए हम उसमें बिजी हो जाते हैं, तो काम नहीं करते हैं उतनी समय बच्चों को केवल पढ़ाई कराते हैं, उनका होमवर्क कराना रहता है। इसलिए मेरे पास कम समय बचता है। तो इसलिए जितना समय बचता है बस उसी में हम निपटाना चाहते हैं। तो इतना ज़रूरी भी नहीं रहता है कि हम ब्लाउज़ तुरंत का तुरंत सिलें। तो 2-4 दिन में तो एक ब्लाउज़ सिल लेते हैं। और अगर बैठे तो अगर 1 घंटे 2 घंटे बैठे तो एक ब्लाउज़ ज़रूर सिलाई हो जाएगी, लेकिन समय ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए आ गए आप लोगों को मैं आज सहजन के बारे में बताएंगे। इसको सहजन भी बोलते हैं और मुनगा भी बोलते हैं। तो इसका हम आज आप लोगों को सूप बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कटिंग कर लिए हैं। कटिंग करने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़े में, ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज में टुकड़े काट कर लिए। उसके बाद इसमें पानी डालकर धुल कर रख दिए। उसमें थोड़ा से सेंधा नमक डाल देंगे और उबाल कर इसको सूप बनाएंगे। और बहुत टेस्टी सूप आया था। अगर आप लोग भी पिएंगे तो बहुत टेस्ट लगेगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बाबा रामदेव जी खा रहे थे, सूप बनाकर इसको पी रहे थे, तो वही मैं देखी थी। तो मैं भी आज टेस्ट कर रही हूँ।
और वो मुनगे के फ़ायदे बता रहे थे, तो इसलिए मैं भी सोची कि आज मुनगा मेरे पास है तो मैं भी सूप बना के पीऊँ, देखी कैसे इसका टेस्ट लगता है। सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मुनगा में कैल्शियम होता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। तो हमारे यहाँ इसको मुनगा भी बोलते हैं और सहजन भी बोलते हैं। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट